सो हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फोर्थ पार्ट में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको पूरा स्पोकन कोर्स फ्री में पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर देन के बारे में। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिए हुए हैं ताकि आप पुरानी वीडियोस भी देख सकें। तो इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। देखो, जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले भी, सेंटेंस जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे और उस बड़े करने के लिए हमें कनेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस जब भी तो बड़े हो पाएंगे। सेंटेंस को जैसे जैसे कनेक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे सेंटेंस हमारे बड़े होते रहेंगे। कईयों का ऐसा होता है कि छोटे मोटे सेंटेंस तो बोल लेते हैं बट बड़े सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो इसी का फॉर्मूला है, इसी तरीके से हम सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आज हम सीखेंगे फिर के बारे में। THEN इसका मतलब होता है फिर। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, आई मैं, यू आप, दे वे, वी हम, ही वह, शी वे। अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे आयु देवी ही शी के साथ में देन वर्ड का यूज करना है। जैसे कि फिर मैं आता हूं देन आई कम, फिर आप आते हो देन यू कम, फिर वो आते हैं देन दे कम, फिर हम आते हैं देन वी कम, फिर वो आता है देन ही कम्स, फिर वो आती है देन सी कम्स। फिर मैं सोचता हूं देन आई थिंक, फिर आप सोचते हो देन यू थिंक, फिर वो सोचते हैं देन दे थिंक, फिर हम सोचते हैं देन वी थिंक, फिर वह सोचता है देन ही थिंक्स, फिर वो सोचती है देन सी थिंग्स। अगर आपको हमारे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं सारे नोट्स आपको फ्री में दूंगा। बस आपको क्या करना होगा, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और आपको सारे नोट्स फ्री मिलेंगे, कोई भी चार्जेस उसका एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए बात करते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे सेंटेंस कुछ एग्जांपल लिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीख पाए। जैसे कि फिर मैं आता हूं देन आई कम, फिर आप जाते हो देन यू गो, फिर वो बात करते हैं देन दे टॉक, फिर हम समझते हैं देन वी अंडरस्टैंड, फिर वो लड़ता है देन ही फाइट्स, फिर वो कोशिश करती है देन सी ट्राइज। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर लोग मदद करते हैं देन पीपल हेल्प, फिर बच्चे रोते हैं देन चिल्ड्रन क्राई, फिर माता पिता पैसे दे देते हैं देन पेरेंट्स गिव मनी, फिर लोग भूल जाते हैं देन पीपल फॉरगेट, फिर आप मुस्कुराते हो देन यू स्माइल, फिर मैं नाश्ता करता हूं देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, फिर आप वापस आते हो देन यू कम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस स्पोकन के लिए सिर्फ हमारी प्रैक्टिस मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको देन के बारे में सिखाया है, वैसे ही आप आई, यू, दे, वी, ही, शी के साथ ऐड कर सकते हो। जब भी आपको खाली समय मिले आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आता हूं देन आई कम, फिर आप आते हो देन यू कम, फिर वो आते हैं देन दे कम, फिर हम आते हैं देन वी कम, फिर वो आता है देन ही कम्स, फिर वो आती है देन सी कम्स। फिर मैं मिलता हूं देन आई मीट, फिर आप मिलते हो देन यू मीट, फिर वो मिलते हैं देन दे मीट, फिर हम मिलते हैं देन वी मीट, फिर वो मिलता है देन ही मीट्स, फिर वो मिलती है देन सी मीट्स। कुछ आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप दिन भर में 5 मिनट भी निकाल लेंगे तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखें। किस तरीके से? बस इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, छोटा सा वर्ड है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस छोटा सा वर्ड है। अगर आप डेली के एक वीडियो भी देखते हैं और आप मेरा एक वर्ड याद कर लेते हैं, बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड चाहिए, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक वर्ड मिल जाएगा और कोई भी एक वोकैबुलरी उठा लेना, चाहे गो ही ले लो और उसको सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये आपको हेल्प करेगा बोलने में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, अब जैसे कि देन के साथ आप प्रैक्टिस करते करते हमें क्या करना है, देन लेना है और आई लेना है। फिर मैं आता हूँ देन आई कम, फिर आप आते हो देन यू कम, फिर वो। अगर आप सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आई के साथ करो। फिर मैं आता हूँ देन आई कम, फिर मैं जाता हूँ देन आई गो, फिर मैं बैठता हूँ देन आई सिट, फिर मैं सोचता हूँ देन आई थिंक। आप सिर्फ वो काम बताओ जो आप खुद करते हो दिन भर। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, जो हम सेंटेंस दिन भर यूज करते हैं ये हमारी रियल लाइफ में होता है। अगर आप वही सेंटेंस आप दिन भर यूज करेंगे बोलने के लिए तो क्या होगा, इससे आपको सेंटेंस इजीली याद हो जाएंगे। देखो, सेंटेंस हमें याद नहीं करना है, समझना है, हमें रियल लाइफ से क्या करना है, उसको एक मैच करना है। जब आप रियल लाइफ से सेंटेंस मैच कर लेंगे तो क्या होगा, आप ना चाहकर भी वैसे तो हिंदी बोलेंगे बट मन में उसकी इंग्लिश चल रही होगी। तो याद रहे, कुछ इस तरीके से सीखते रहेगा। और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और नए वीडियोस हमारी मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।